भारत का एक स्टूडेंट जो है वो यूक्रेन में मारा गया है। मैं कहूंगा कि एएनआई का ट्वीट है, विदेश मंत्रालय के का ये बयान है कि विथ profound sorrow we confirm an Indian student lost his life in sailing in morning. The ministry in touch with his family. और किर्वी में उसको मारा गया है। फॉरेन सेक्रेटरी इज कॉलिंग एम्बेसडर ऑफ रशिया एंड यूक्रेन टू reiterate our demand for urgent safe passage for Indian nationals who are still in Kyiv and cities in other conflict zone। तो ये यूक्रेन के खार्किव इलाके में सुबह सुबह भारत का एक छात्र मारा गया है गोलीबारी में। मंत्रालय का कहना है कि हम उनके संपर्क में है और मंत्रालय ने जो है इस पूरे मामले को रशिया और यूक्रेन के समक्ष उठाया है। ये एएनआई की खबर है और एएनआई ने विदेश मंत्रालय को कोट किया है। और खार्किव में ये घटना हुई है और इस पर अब भारत सरकार का इन्वॉल्वमेंट इसमें होना चाहिए कि ये किसकी गोलीबारी में मारा गया है। जहां तक उम्मीद है कि ये यूक्रेन की जो सेना है, यूक्रेन वो नाराज है भारत से, क्योंकि भारत वोटिंग से आउट कर गया है और जिसके कारण यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो भारतीय छात्रों पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। तो ये खबर आ रही थी और ये जो अभी तक लग रहा है कि शायद यूक्रेन के गोलाबारी में भारतीय छात्र की मौत हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को भारत की सरकार ने रशिया और यूक्रेन दोनों के सामने उठाया है, एम्बेसडर के सामने उठाया है और इसमें जो है भारत की सरकार एविक्यूएशन जो वहां के छात्रों को लाने का पूरा काम है उसको और तेज कर रही है और उन्होंने जो है साफ साफ कहा है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। यूक्रेन बॉर्डर के पास 4 मंत्रियों को तैनात किया गया है। बॉर्डर के पास जो अन्य देश हैं वहां पर तैनात किया गया है। इस पूरे खार्किव के कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन पर भारत सरकार ने कहा है कि वो नजर बनाए हुए है और साथ ही उसका कहना है कि हम हर हालत में अपने छात्रों और अपने नागरिकों के लिए सेफ पैसेज चाहते हैं, अर्जेंटली तत्काल चाहते हैं, भारत सरकार का बयान है। और ये कॉन्फ्लिक्ट जोन में हमारे नागरिक मारे गए हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना यह है कि खार्किव में जो ये घटना हुई है, इस घटना में रूस या फिर यूक्रेन किसकी गलती है और ये पूरी जंग का असर अब भारत पर सीधा सीधा दिखेगा। न चाहते हुए भी भारत इसमें इन्वॉल्व होने के लिए बाध्य होगा। इस पूरे मामले में जो मृतक छात्र है उसकी पहचान कर्नाटक निवासी नवीन के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि कर्नाटक का रहने वाला नवीन गवर्नर हाउस के पास कुछ अन्य लोगों के साथ खाने का सामान लेने के लिए स्टोर के पास खड़ा था। उसी वक्त वह चपेट में आ गया, लेकिन वो किसकी गोली की चपेट में आया है ये क्लियर नहीं है। कुछ मीडिया इसको यूक्रेन के सैनिक के गोलीबारी में बता रहे हैं, कुछ रूस के गोलीबारी में बता रहे हैं, लेकिन जब तक भारत सरकार ये क्लियर नहीं करती तब तक अपनी तरफ से कुछ कहना उचित नहीं है। हालांकि मीडिया भी इसकी खुलकर पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन मीडिया अपने अपने तरीके से अपने अपने एजेंडे से, कोई रूस लिख रहा है, कोई यूक्रेन लिख रहा है। इसमें भारतीय छात्रों की ओर से दूतावास से गुहार लगाई गई है। विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं जिनके बयान आपको दिखा रहा हूं मैं, अरिंदम बागची ने साफ साफ कहा है कि हाँ, मृत्यु हुई है, हम बेहद दुखी हैं और इसकी पुष्टि करते हैं कि भारत का ये छात्र जो है खार्किव में आज सुबह हुई गोलीबारी में मारा गया है। हम उस परिवार के संपर्क में हैं और हम सहानुभूति रखते हैं। और यही नहीं, विदेश सचिव की ओर से रूस और यूक्रेन के राजदूतों को समन जारी किया गया है। दोनों देशों से मांग की गई है कि भारतीय छात्रों की सुरक्षित निकासी की तत्काल व्यवस्था करें। जो आपको बताया, इस समय करीब 9,000 भारतीय जो है यूक्रेन से निकलने की तैयारी में है और
नाउ ये जो है इनको सेफ निकालने की जिम्मेदारी भारत पर है, लेकिन चूंकि यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसलिए वहां के बॉर्डर के जो जितने भी देश हैं, उन देशों में अपने लोगों को तैनात किया गया है। और इसमें कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड का पालन किया जाना चाहिए। भारत सरकार की तरफ से ये बयान आए हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड का पालन किया जाना चाहिए। बड़े पैमाने पर खार्किव जहां ये घटना हुई है, भारत के छात्र फंसे हुए हैं और भारत के छात्रों को निकालने का अभियान तेज किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से वायुसेना को भी ऑपरेशन गंगा में शामिल करने का आज आदेश दिया गया है। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है, उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गंगा है। और ऑपरेशन गंगा के तहत आज वायुसेना के विमान को भी उतार दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोबल मास्टर विमान यूक्रेन में फंसे भारतीयों के निकासी के काम में अब लगेंगे। यानी इंडियन एयरफोर्स ने अब कमान संभाली है, और जिसमें से जो है उम्मीद है कि इसके बाद और तेजी आएगी। कहते हैं कि यूक्रेन में 18 से 20 हजार स्टूडेंट हैं। ज्यादातर स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हैं, क्योंकि वहां पर भारत की अपेक्षा मेडिकल की पढ़ाई, प्राइवेट कॉलेज की पढ़ाई आधे कीमत में हो जाती है। जहां भारत में 1 से 1.5 करोड़ लगते हैं मेडिकल की पढ़ाई में, वहां 25 से 30 लाख में स्टूडेंट पढ़ लेते हैं। दूसरा कि भारत के सरकारी कॉलेज में सीट ज्यादा नहीं है, आरक्षण की व्यवस्था है, जिसके कारण लोग बाहर, जो छात्र हैं, बाहर निकलकर पढ़ने को बाध्य हैं। ये बड़ी बात है। और उसका भी एक क्राइटेरिया है, जो उनके नीट के एग्जाम में जो क्वालिफाई करते हैं, उसका वहां एडमिशन होता है, और उसके डिग्री की मान्यता पूरी दुनिया में है। तो ऐसे करीब 18 से 20 हजार छात्र हैं जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, और 12 से 13 हजार छात्र रशिया में हैं। इसमें से करीब करीब 10,000, मैंने जो 9,000 कहा उसमें से 1,000 और बढ़ गया है। करीब आधे छात्र स्वदेश लौट चुके हैं, भारत आ चुके हैं। और जो 10,000 छात्रों लौटे हैं, उसमें से करीब 8 या 9,000 स्वतः के प्रयास से लौटे हैं। बाकी सरकार के प्रयास से जो कहा जा रहा है, हालांकि प्रयास मुझे गवर्नमेंट का साफ दिख रहा है, बसों में, ट्रेनों में आदि के जरिए। तो स्वतः प्रयास और सरकार के प्रयास से करीब 10,000 छात्र सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन की राजधानी कीव में रह रहे भारतीयों के लिए फिर से चेतावनी जारी किया है और एडवाइजरी जारी किया है कि तत्काल आप कीव छोड़ दें, किसी भी साधन से बाहर निकलें। यानी बड़े पैमाने पर छात्र स्वयं के संसाधनों का इस्तेमाल करके भी बाहर निकल रहे हैं। इसमें जो काफी कुछ छात्र ऐसे हैं और जिन्होंने कहा कि मुझे नहीं निकाला जा रहा है, उसको सोशल मीडिया पे मास्टर स्ट्रोकवादी गाली दे रहे हैं। वो युद्ध के सिचुएशन को समझें। भारत सरकार ने 1500 को निकाला है, तो स्वतः भी 8,000 लोग निकले हैं। तो उनकी मनस्थिति को समझे, वॉर के मनस्थिति को समझे। और आज तो एक स्टूडेंट भी मारा गया है। तो इधर कीव में रूस की सेना डटी हुई है और कहा जा रहा है कि कीव पर कभी भी रूस हमला कर सकता है, और इसलिए कीव को छोड़ ही देना चाहिए लोग जो वहां पर हैं। साथ ही अमेरिका में ये सवाल पूछे गए हैं कि रूस परमाणु हमला कर सकता है क्या, क्योंकि यूक्रेन के परमाणु संयंत्र पर भी रूस के कब्जा की जानकारी है। अमेरिका ने बहुत ही लाइटली लिया है इसको, क्योंकि अमेरिका किसी भी तरीके से हथियार बेचना चाहता है, और वो करीब $2 बिलियन का इन 5-6 दिनों में अनुमान के मुताबिक हथियार बेच चुका है। इसलिए ये मामला अब भारत की सीमा तक है। भारत की सरकार क्या कदम उठाती है, ये देखना होगा कि भारत की सरकार इस मामले को लेकर क्या कदम उठाती है। और ये जो है वो काफी लंबा असर भारत के रिलेशनशिप पर, रशिया या यूक्रेन हो, उसके रिलेशनशिप पर ये डालेगा, ये साफ दिख रहा है। अब स्पष्ट होना है, भारत की सरकार स्पष्ट करेगी कि ये रूस की गोलीबारी से नवीन मरा है, कर्नाटक का निवासी। और ये जो घटना है वो खार्किव के क्षेत्रीय प्रशासन के कार्यालय के आसपास हुआ है, और इसमें प्रशासनिक इमारत पर गोलीबारी हुई है। जहां ये छात्र है नवीन, ये कर्नाटक का रहने वाला है। ठीक है। और इस गोलीबारी में 11 लोग मरे हैं, जिसमें से एक भारत का छात्र है।
और इसमें जो है इंटरनेशनल रिलेशन किस तरह से लेगा इसका आकार, भारत ये देखना पड़ेगा हमें। जल्दबाजी में कोई न्यूज़ करने से अच्छा है कि मैंने आपको उतना ही बताया है जो अभी भारत सरकार का ऑफ़िशियल पक्ष और ऑफ़िशियल हिस्से जो आए हैं, ये नवीन है। नवीन के लिए हम सब की ओर से नवीन के फैमिली की के लिए जो है भावभीनी श्रद्धांजलि, क्योंकि विदेश एक बेहतर भविष्य के लिए ये लड़का गया था और आज वहाँ युद्ध की विभीषिका का शिकार हो गया। अब देखना है कि ये गोली यूक्रेन की थी या ये गोली रूस की थी, लेकिन घायल तो भारत ही हुआ, इस मामले में भारत का छात्र हुआ है। अब भारत सरकार की कूटनीति और विदेश नीति पर ये निर्भर करेगा कि वो क्या करते हैं। इधर भारत सरकार ने एक ऑफर भी दे दिया है कि हम आस-पास के पड़ोस के लोगों को भी निकाल सकते हैं वहाँ से। तो भारत को सबसे पहले अपने छात्रों पर फ़ोकस करना चाहिए, अपने लोगों पर, और तब जब अपने सारे निकल जाएँ, तब मेरा मानना है कि बांग्लादेश हो, पाकिस्तान, ये जो भी हो, तब उस पे फ़ोकस करें। क्योंकि अभी तक 8,000 लोग अपने ही स्वतः जो तरीके से बाहर निकले हैं, 1,500 लोगों को भारत सरकार ने निकाला है। तो इस मामले में जो है भारत सरकार पहले सबको निकाल ले, 10,000 करीब निकल चुके हैं, 10,000 बचे हैं। उसके बाद वो दूसरे छात्रों पर, दूसरे देशों पर, इंटरनेशनल है, वो ध्यान दे सकती है। लेकिन फिलहाल तो भारत का एक बच्चा इस युद्ध की विभीषिका का शिकार हो गया है।